व्हाट्स अप गाइस, वेलकम बैक टू अनदर रिएक्शन वीडियो, हॉरर वीडियो। आज बहुत ही है वीडियो। टाइटल सुनो, बिना पैरों वाली चुड़ैल जो रात में करती है शिकार। ठीक है, जापानीज अर्बन लेजेंड हॉरर स्टोरी। ओ भाई साहब, जो जापान की एक हॉरर स्टोरी है मेरे हिसाब से, बिना पैरों वाली चुड़ैल की। तो गौरव कतारे एक्स्ट्रा चैनल से है। गौरव कतारे भाई की वीडियोस हमेशा अमेजिंग होती हैं। तो साथ में एंजॉय करते हैं। ओरिजिनल वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और बहुत दिन से वो हॉरर वीडियोस मांग रहे थे। और हमारे गेमिंग चैनल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है, जहाँ पे लाइव स्ट्रीम होती है रात को 10:15 पर। तो आ जाएगा यार, सब्सक्राइब कर लेना प्लीज दोनों चैनल हमारे। 1 2 3 गो। सोचिए आप रात के समय अकेले रेलवे स्टेशन पर हो, आपके आसपास कोई भी ना हो और तभी आपको अपनी तरफ आती दिखे एक आधी लड़की मतलब जिसके पैर ना हो। वो आपकी तरफ आपको मारने के लिए आ रही हो। ऐसी कंडीशन में आपको अपना दिमाग नहीं बल्कि अपने पैर चलाने चाहिए और उस जगह से जितनी तेजी से हो सके भाग जाना चाहिए। लेकिन ये बिना पैर वाली चुड़ैल आपको ऐसे ही जाने नहीं देगी, क्योंकि हम बात कर रहे हैं टेके की। आज का ये वीडियो एक आत्मा की कहानी पर है जो अपनी मौत का बदला लेना चाहती है। रात के समय जापान के रेलवे स्टेशन पर एक ऐसी आधी चुड़ैल भटकती है जो लोगों का पूरा काम खत्म कर देती है। ये अपने शिकार का बिना पैरों के पीछा कर लेती है और उसको भी अपनी तरह आधा काट देती है। तो सोचने वाली बात है कि कैसे कोई बिना पैर की चुड़ैल या लड़की आपका पीछा करके आपको खत्म कर सकती है, जबकि आपके पास तो पैर हैं, आप उससे ज्यादा तेजी से दौड़ सकते हैं। टेके इस शब्द को आपने सुना तो कई बार होगा, लेकिन क्या आप जानते हैं कि इसका असली मतलब क्या है? क्यों इस चुड़ैल को टेके कहा जाता है और आखिर कहां से आई है ये हाफ भूतनी? तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे लोगों को 50% कर देने वाली चुड़ैल की 100% कहानी। इस वीडियो को रात में और अकेले में कमजोर दिल वाले लोग तो बिल्कुल मत देखना यार। बिना किसी देरी के शुरू कर देते हैं रोंगटे खड़े कर देने वाला आज का फाड़ू वीडियो। गजब है भाई का बोलने का स्टाइल, गजब है। एक सच्ची कहानी। टेके बनने से पहले इस लड़की का नाम था काशिमा रायको। ये जापान में रहने वाली एक लड़की थी जो स्कूल में पढ़ा करती थी और ये स्वभाव से काफी शर्मीली थी। शर्मीली मतलब ऐसा नहीं कि घूंघट डाल के रहती हो, बस ज्यादा लोगों से घुला मिला नहीं करती थी और लोग इसी बात का फायदा उठाते थे। लोग उसके साथ तरह तरह के मजाक करते थे, तरह तरह के प्रैंक करते थे, क्योंकि मालूम था काशिमा पलटकर जवाब नहीं देगी। और ऐसा ही कुछ हुआ। एक रात को रेलवे ट्रैक पर सभी दोस्त इकट्ठे थे, कहीं जा रहे थे और उनमें से एक ने काशिमा के गले पर उसे डराने के लिए एक कीड़ा रख दिया। उस कीड़े की वजह से वो डर गई और जाकर गिर गई एक रेलवे ट्रैक पर, जिसमें गिरने की वजह से काशिमा के पैर में चोट लग गई और वो उठ नहीं पाई। तभी वहां ट्रैक पर आती हुई एक तेज रेल ने उसको 2 टुकड़ों में काट डाला। ट्रेन के जाने के बाद भी काशिमा जिंदा थी। वो 2 टुकड़ों में बट गई थी, लेकिन उसका ऊपरी हिस्सा जिंदा था और वो अभी भी चाहता था कि कोई उसकी मदद करे, लेकिन उसके सारे कमीने दोस्त उसको वहीं पर मरने के लिए छोड़ गए। और फिर वही हुआ, तड़प कर काशिमा की मौत हो गई। फाइनली मरने के बाद वो वापस आई अपना बदला लेने के लिए टेके के रूप में। अकॉर्डिंग टू विकिपीडिया, टेके की एक और कहानी है। यहाँ पर कुछ लोगों ने उसको पटरी पर बांध दिया था, जानबूझकर उसको मारने के लिए पटरी पर बांध दिया था, और जिस वजह से ट्रेन ने उसको 2 टुकड़ों में काट दिया। लेकिन चूंकि एक जापानीज अर्बन लीजेंड है, दोनों ही कहानी के कोई प्रूफ नहीं है। लेकिन पहले जो भी हुआ हो, उसे पटरी से बांध दिया गया हो या वो पटरी पर गलती से गिर गई हो, दोनों ही केसेस में उसकी मौत हो गई थी। पुलिस ने इस केस की इन्वेस्टिगेशन की, कोई सबूत नहीं मिला, केवल एक लाश मिली जो कि थी काशिमा की, और किसी को भी गिरफ्तार नहीं किया गया। और चूंकि ये घटना काफी ज्यादा पुरानी है, उस समय सीसीटीवी जापान में भी नहीं हुआ करते थे, इसीलिए कोई भी पकड़ा नहीं गया। अब बात करते हैं कि कैसे बिना पैरों वाली लड़की पैर वाले लोगों का शिकार कर लेती है। ये रेलवे स्टेशन के आसपास ही भटकती है। रात के समय ये खिड़की के पीछे या कार के पीछे ऐसी जगह पर छुपती है जहां पर इसका नीचे का हिस्सा दिखाई ना दे। मतलब नीचे का हिस्सा जो है ही नहीं वो दिखाई ना दे। जो है ही नहीं वो दिखाई कैसे देगा? मेरा कहने का मतलब है कि सामने वाले को पता नहीं चलता कि वो लड़की 50-50 है, केवल उसे ऊपरी हिस्सा दिखाई देता है और वो किसी तरह उसको अट्रैक्ट करके अपने पास बुलाती है। और जब शिकार उसके पास आ जाता है तो फिर वो उसको अपना असली रूप दिखाकर सरप्राइज कर देती है। मैं आपको बता दूं कि टेके की खास बात यह है कि बिना पैरों के बावजूद भी वो नॉर्मल इंसानों से ज्यादा तेज मूव कर सकती है, क्योंकि वो एक आत्मा है। इसलिए तो कहते हैं भैया रनिंग आनी चाहिए, दौड़ते रहा करो, क्या पता जिंदगी के किस मोड़ पर आपकी मुलाकात टेके से हो जाए। लेकिन काशिमा अपने शिकार को ऐसे ही नहीं मारती है। वो पहले सवाल पूछती है कि भाई मेरे पैर कहाँ हैं? यार हमें क्या मालूम तुम्हारे पैर कहाँ हैं? आपको नहीं लगता ये जापानीज
अर्बन लीजेंड सवाल कुछ ज्यादा ही पूछते हैं। जैसे कुचिसाकी ओना भी मारने से पहले सवाल पूछती है कि क्या मैं खूबसूरत हूँ, जबकि उसका चेहरा बीच से कटा हुआ है। ऐसी ये बिना पैरों वाली लड़की पूछती है कि मेरे पैर कहाँ हैं। जैसे कि हम उसे बता देंगे, वो वापस वहां जाएगी, अपने पैरों को फिर से लगा लेगी। भाई पैर है, कोई मोबाइल का हेडफोन थोड़ी के घुसाया और चालू हो गया। टेके टेके क्या है? ये टेके टेके क्या है? ये टेके टेके तो भाई बहुत सारे यूट्यूबर्स की वीडियो में आपने सुना होगा कि जब टेके टेके मतलब काशिमा चलती है तब टेके टेके का साउंड होता है, इसलिए इसको टेके टेके बोलते हैं। लेकिन एक्चुअल रीजन ये नहीं है। टेके टेके एक साउंड का नाम है और वो भी एक जापानीज वर्ड है। मतलब जैसे कहीं बम का धमाका होता है, बूम का साउंड होता है, तो हम उसे बोलते हैं इंग्लिश में ब्लास्ट का साउंड इफेक्ट। सिमिलरली जब कोई घिसट घिसट कर चलता है, जमीन पर रेंगता है, तो जो साउंड क्रिएट होता है उसे जापानीज लैंग्वेज में टेके कहा जाता है, टेके साउंड। और जब कोई कंटिन्यूअसली साउंड निकालता है तो उसे कहा जाता है टेके टेके। इसीलिए काशिमा को कहा जाता है टेके टेके। तो अगर ये आपको फैक्ट नहीं मालूम था, डेफिनेटली नहीं ही मालूम होगा, क्योंकि कभी किसी ने यूट्यूब के वीडियो में इस बात को बताया ही नहीं। तो डोंट टेक इट टू मच टाइम, जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो। अगर काशिमा पूछे कि मेरे पैर कहाँ हैं, तो आपको क्या जवाब देना है? हमें क्या पता तुम्हारे पैर कहाँ हैं। अगर आपने ऐसा जवाब दिया तो समझ लो आपका 50-50 हो जाएगा। लेकिन अगर आप गौरव कटारे एक्स्ट्रा के सब्सक्राइबर हो तो आपको सही जवाब पता होगा, और सही जवाब है योर लेग्स आर ऑन मिशन एक्सप्रेसवे। मिशन एक्सप्रेसवे ये वही जगह है जहां पर टेके टेके मतलब काशिमा खत्म हुई थी। लेकिन अगर आप इंग्लिश की बजाय काशिमा से जापानीज लैंग्वेज में बात करना चाहते हो तो आप कह सकते हो कामेन शिनिन मा। दोनों में से कोई भी जवाब दो, टेके टेके आपको मारेगी नहीं, बल्कि अपने कंधे पर बिठाकर आपको घर तक छोड़कर आएगी। मजाक कर रहा हूँ। तो अगर आप दिल के सच्चे और जाते हो जापान, तो भाई आपको टेके टेके से डरने की कोई जरूरत नहीं है। वैसे भी डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये केवल एक जापानीज अर्बन लेजेंड है, जैसे हमारे यहाँ लोक कथाएं होती हैं। यार मोरल ऑफ द वीडियो इज कि कभी भी रात के समय रेलवे स्टेशन पर मत जाना तो भाई ये वीडियो देखकर सही जवाब पता करके ही जाना। और भाई कभी भी ट्रेन या रेलवे ट्रैक के आसपास कभी किसी के साथ कोई मजाक या कोई प्रैंक मत करना, क्योंकि प्रैंक कैन गो रॉन्ग। और सबसे बड़ी बात तो भैया जापान में रात के समय निकलने ही मत। पता नहीं कैसे कैसे अर्बन लीजेंड घूमते रहते हैं और सवाल पूछते रहते हैं। यार बस आज की वीडियो में इतना। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना, नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगले फाड़ू वीडियो में। तो कितने वो मतलब वहाँ की जो चुड़ैल है वो पहले सवाल पूछते हैं, क्वेश्चन करती गई, क्या क्या तुम मेरे बारे में जानते हो? क्या मैं खूबसूरत हूँ? भाई साहब अगर हो तो उसको ले, तू मेरे साथ डबल मीनिंग कर रहा है, मतलब मजाक कर रहा है, तो भी काटे। कोचिसाकी की कहानी भाई जिससे सुनी थी। पहली बात तो जो नरेशन स्टाइल है, जिस तरीके से भाई बताता है, एक म्यूजिक चलता रहता है बैकग्राउंड में, प्लस थोड़ी सी कॉमेडी ह्यूमर होता है साथ में, प्लस स्टोरी होती है हॉरर। तो भाई मेरे हिसाब से तो ये स्टोरी भी जिस तरीके से भाई ने सुनाई, मजा आ गया। और वही भाई ने कहा ना कि ये अर्बन लेजेंड है। अब तो वैसे जैसे अपने यहाँ लोक कथाएं हैं, कहानी सुनाते हैं ना बच्चों को डराने के लिए भी, वैसे भी। और सच है नहीं है वो तो भाई साहब किसी के सामने आएगी वो तभी पता चलेगा। तो आपके सामने आए तभी उसका वो क्या उस एक्सप्रेस वे पे तेरे पैर, तो तुम्हें पत्नी बिठाएगी, तुम्हें छोड़ के आएगी। तो जापान जाओ तो रात को मत निकलना। मतलब ऐसे कहने के लिए मस्ती मजाक में है, लेकिन यही है कि एक हॉरर वीडियो का यहाँ पे टेके टेके एक वो है, क्या नाम भूल गई मैं उसका नाम, कोचिसाकी है। लेकिन हॉरर वीडियोस हम आप लिए इसलिए लाते हैं, गौरव भाई भी इसलिए लाते हैं ताकि एक हॉरर जॉनर कई लोगों को पसंद होता है, तो वो देखने में मजा आता है। और सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए भाई डर के ना, ऐसा नहीं कि अब तुम अपने घर के बाहर निकलना छोड़ दो। भाई अपने घर में रहूंगा, इन्वर्टर 15-20 इन्वर्टर रखवा लूंगा, कभी लाइट ना जाए, डर ना लगे, ऐसा नहीं है। सिर्फ एंटरटेनमेंट होता है। और एक हॉरर वीडियो देखने में मजा ही लगे। इसको बहुत डर लगता है हॉरर वीडियो, फिर भी हॉरर वीडियो देखनी है। अभी हम लोग कल अपनी कजन के, उसने मुझे क्या बोला था तेरे सामने कि बचपन भाई तो बहुत नहीं कि मुझे तो ये शौक लगा कि अंकी बना कैसे हॉरर वीडियोस। हाँ लेकिन मजा आता है हॉरर वीडियो देखने में। और गौरव कतारे भाई अमेजिंग वीडियोस, अमेजिंग चैनल, जरूर चेकआउट करिए। और वीडियो इनके चैनल पे 2 चैनल है भाई, गौरव कतारे एक्स्ट्रा। अमेजिंग वीडियोस होती है यार इनके वीडियोस में। और किन पे चाहते हो रिएक्शन बताएं जरूर। एक माइनक्राफ्ट के ऊपर भी हॉरर वीडियो अगर लगता है तो माइनक्राफ्ट वाली भी तो कमेंट करके बताना। और चैनल आप सजेस्ट करते हो हॉरर, और कैसी लगी मतलब आप चाहते हो और हॉरर वीडियोस पर रिएक्शन तो जरूर बताना कमेंट करके, क्योंकि हॉरर वीडियोस पर अगर आप चाहते हैं तो हम जरूर लाया करेंगे रिएक्शन। कभी मैं रिस्क ले लूंगी। हाँ रिस्क ले लेंगे। तो मिलते हैं आपसे एक वीडियो के साथ। बाय, हैव अ गुड डे, टेक केयर।